आरएनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 3 फरवरी 1992 में एक महिला का जन्म होता है। पोस्टर गर्ल और गर्ल नेक्स्ट डोर की बात आपने सुनी होगी। वो महिला कोई और नहीं दीप्ति नवल हैं और खूबसूरती चेहरे पर नज़र आती है। एक बड़ी बड़ी आँखें मैम की, जो पर्दे पर जब आई। मैम 3 फरवरी बर्थडे भी आपका आ रहा है 1992। एक नॉवेल पढ़ आपकी किताब पढ़ रही थी मैं, अ कंट्री विद चाइल्डहुड। तो उसमें आपने अमृतसर से लेकर के न्यूयॉर्क तक की जब आपकी शिक्षा, किस तरीके से वो नॉवेल की बात करती हैं और ख़ास तौर पर इस सिटी में जब साहित्य का इतना बड़ा मंच जब निहार रही थी आंखें दीप्ति नवल को, अब आ गई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं एक्चुअली दूसरी बार आई हूँ जी। पहली बार मैं आई थी, यू वोंट बिलीव इट, 1983 में जी। जब मैं आई थी फिल्म्स ज्वाइन करके अमेरिका से फिल्म्स ज्वाइन करने आई थी बॉम्बे। तो मेरे जहन में था कि अमृता शेरगिल के लाइफ पर या उनके काम पर एक फ़िल्म बनाई जाए। तो उसके लिए रिसर्च करने मैं यहाँ आई थी। दैट वाज 1983। सो उसके बाद ये सेकंड टाइम। मैम एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा से आता है, मैम आप अमेरिका में पली बढ़ी, एक्सेंट की प्रॉब्लम हिंदी सिनेमा में नहीं आई मैम? हाँ, इसलिए नहीं आई क्योंकि अमृतसर में हम हमेशा लाहौर रेडियो सुना करते थे। तो उर्दू और ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी और इंग्लिश सभी। आई वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल, कैथलिक स्कूल, लेकिन लाहौर रेडियो से वो उर्दू की जो एक बेस बन जाती है ना, जहन में बैठ जाती है ज़बान, वो उसका फ़ायदा रहा मुझे। एक सवाल मन में आता है मैम, चश्मे बद्दूर, पोस्टर गर्ल, गर्ल नेक्स्ट डोर, बड़ी आँखें, जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा। उसके बाद आपने एक बैरियर तोड़ा, कथा आई आपकी, बहुत सारी पिक्चरें आई, फारूक साहब के साथ आपकी जोड़ी हिट रही, लोग देखना चाहते थे पर्दे पर। इन दोनों बातों में किस तरीके से फारूक साहब की जोड़ी को आप देखेंगी, और जब पोस्टर गर्ल के तौर से बैरियर जब एक महिला तोड़ती है, किस तरीके से उसको अपनी बात रखेंगी? देखिए, वो जो फिल्में उस दौर में जो बन रही थी, दे वर वेरी डाउन टू अर्थ फिल्म्स थी, रियलिस्टिक सिनेमा था वो। चाहे वो मेन स्ट्रीम नहीं था, मिड स्ट्रीम था, लेकिन उस तरह की रियलिटी शो करना उस ज़माने का एक छाप है। वो 80s की एक छाप थी। तो जितने भी यंगस्टर्स थे वो आइडेंटिफाई कर पाते थे। लड़के समझते थे हम सिद्धार्थ हैं या ओमी हैं या जो भी, और लड़कियों को लगता था कि हम नेहा हैं। तो ये अच्छा सबको आइडेंटिफिकेशन हो गई। आपने मैम रियलिस्टिक सिनेमा की आपने बात की, तब जब मैं आपकी बात करती हूँ और अब जब एक बहुत बड़ा एक स्टारडम चल रहा है, लेकिन वो स्टारडम जो दीप्ति नवल ने देखा जब पोस्टर लग रहे थे घरों में, और आज जब हम देखते हैं एक अश्लीलता का भी आरोप लगता है बॉलीवुड पे, इस पर आपका पक्ष क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि वो सिंप्लिसिटी अच्छी थी। ज़रूरत नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की, क्योंकि स्टोरीज़ हैं जो लोगों को याद रह जाती हैं। कथा की कहानी वो याद रह जाती है, कंटेंट याद रह जाता है, और बाकी चीज़ें जो हैं फ्रॉथी जो हैं वो आती हैं और निकल जाती हैं और वो दिल में घर नहीं करती। मैम दीप्ति नवल जी की जब मैं बात करूं तो आप एक अदाकारा तो हैं ही, साथ ही एक चित्रकार हैं, आप लिखती हैं, फोटोग्राफी भी आप करती हैं, और आप समाज सेविका हैं। कैसे इतना कुछ समेटा हुआ है आपने अपने व्यक्तित्व में? बस देखिए, जब कोई आर्टिस्ट को अपने आप को एक्सप्रेस करने की तलब जो होती है वही लेके जाती है हर फील्ड में। मुझे ऊपर वाले की दया से मैं पेंट कर सकती हूँ, एक्ट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट, क्योंकि मैं कोई भी मीडियम जो है वो यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस ही करती हूँ। बहुमुखी प्रतिभा का मैंने आपको वो बताया कि गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कुछ लोग होते हैं, वो दीप्ति नवल हैं। एक तरह से आइडियल है आप, चेहरा मेरी आइडियल है, बड़ी आँखें हैं। एक चीज़ सवाल मन में आता है, नारीवाद का बहुत होता है, आप सशक्त नारी हैं। नारीवाद, एक फेमिनिज्म का किस्सा आता है, आजकल बहुत बात होती है, मीटू का बहुत किस्सा आता है। आप किस तरीके से देखती हैं? इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क से पढ़ी लड़की, अमृतसर में जन्म होता है, और आपने बैरियर तोड़े पिक्चरों से, अपनी लेखनी से। लम्हा लम्हा की बात करती हूँ मैं, आपकी जो लेखनी रही थी, और फिर आपने जो आपकी बायोग्राफी रही थी उसके बारे में भी। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं तो कभी भी
ये विश्वास नहीं रखती थी कि मी टू जैसी चीज़ें एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, करती थी शायद, लेकिन वन ऑलवेज न्यू कि उससे कैसे परे परे रहना है। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ कुछ सही नहीं है, आप पहले ही उससे दूर रहें। आप अपने आप को जैसे कैरी करते हैं वैसे ही लोग आपको अप्रोच भी करेंगे। तो अपने आप को कैरी कीजिए, बी अ पर्सन टू पर्सन, डोंट प्ले दिस फीमेल थिंग। और ना आप प्ले करेंगे, आप यूर अ पर्सन, यूर अ पर्सनैलिटी, अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी प्रेजेंट करिए। तो कोई किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वो कोई गलत सलत बात आपसे हिंट में भी करें। देख रहे थे, आप सुन रहे थे, दीप्ति नवल जैसी पर्सनैलिटी जब नारीवाद के लिए बात करती है, जब नारी सशक्तिकरण के लिए बात करती है, जब फेमिनिज्म के लिए बात करती हैं, जब मीटू के लिए बात करती हैं, साफ तौर पर उनका पक्ष था कि मीटू जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती है क्योंकि इस जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं और महिलाएं उस तरीके से ही पेश आएंगी जैसे लोग उनके साथ पेश आएंगे।